आजू मथुरा नगरिया कमाल सखिया, आजू मथुरा नगरिया कमाल सखिया। दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। मथुरा नगरिया कमाल सखिया, मथुरा नगरिया निहाल सखिया। दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। बाकी बड़ी मोतिया कुंडल सोहे कनवा, मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा। बाकी बड़ी मोतिया कुंडल सोहे कनवा, मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा। घुंघरान काले काले कन की नयनवा, काले काले झूले नयनवा। और क्या कहती है? हरे इनके लाल चंदन सोहे, इनके लाल चंदन सोहे भाल सखिया। दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया। राधे मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आजू मथुरा नगरिया निहाल सखिया। दोनों भैयन में छोटे का कमाल सखिया, दोनों भैयन में छोटे का निहाल सखिया। और क्या कहती है मथुरा की नारियां? देखिए हमारी छोटी भाभी आ रही बस्ती से, आप समझती है ना, ये भजन तो समझी जाएंगे आप, और सब लोग जहाँ तक हमारा भाव है कि समझ रहे होंगे। सावर जोर दोनों जोड़िया जहान है, सावर जोर दोनों जोड़िया जहान है। सावर जोर दोनों जोड़िया जहान है, सावर जोर दोनों जोड़िया जहान है। भक्ति आनंद की ऐसी सुनली कान है, भक्ति आनंद के लिए ऐसे सुनली कान है। भक्ति आनंद के लिए ऐसी सुनली कान है, भक्ति आनंद के लिए सुनली कान है। जोड़ी जुग जुग जीवे, जोड़ी जुग जुग जीवे बेमिसाल सखिया। आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज नगरिया निहाल सखिया है। कर्तन ध्वनि से स्वागत करते हुए मथुरा में कान्हा का पदार्पण हुआ है। ये कोई साधारण नहीं है। मथुरा की नारियां कहती है, जिनके लागे जोगी मुनि जप तप कैले, जिनके लागे योगे मुनि जप कैले, जिनके लागे जोगी मुनि जप तप कैले, जिनके लागे योगे मुनि जप
हमर मथुरा मेहमान बनके अइले, हमर मथुरा मेहमान बनके अइले, से हमर मथुरा मेहमान बनके अइले, हमर मथुरा मेहमान बनके अइले। आज हाथ से पिन्हाई इनका हार सकिया, आज हाथ से पिन्हाई इनका हार सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सकिया, मिथिला नगरिया निहाल सकिया, मथुरा नगरिया निहाल सकिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सकिया। दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया। अब जहाँ पे ये कान्हा जाते हैं वहाँ केवल हम मानव ही नहीं प्रसन्न होते, कौन कौन प्रसन्न होता है। सारे मथुरा की नारियाँ बता रही हैं, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख कान्हा की पावनी सुरतिया, देख देख लाला झुके सवारी सुरतिया, देख देख लाला की सावर सुरतिया, देख लाला झुके सवारी सुरतिया। बाल वृद्ध नर नारी, बाल वृद्ध नर नारी सब हाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया। आज मथुरा नगरिया निहाल सकिया है, आज मथुरा नगरिया निहाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया। आज मथुरा नगरिया निहाल सकिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया, दोनों भैयन में छोटे का कमाल सकिया। बोलिए श्री बलदाऊ भैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की। सारी मथुरा की नारियां अति प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा की है। अक्रूर जी महाराज रथ से उतरे, निवेदन किया, कान्हा इस दास के यहाँ भी चरण रख दीजिए, आप दास की कुटिया चलिए। कन्हैया ने कहा, काका थोड़ा काम जिसके लिए आए वो हो जाए, जरूर आऊंगा। अक्रूर जी को विदा किया, आगे बढ़े। नंद बाबा तो स्थिर है नहीं, नंद बाबा तमाम ग्वाल बालों को, पूरे ब्रजवासियों को लेकर मथुरा पहले ही पहुंच गए, और जो ग्वाल बाल है वो आगे से आ रहे हैं। अरे कान्हा तू इतना देर कहाँ लगाया, तेरे पीछे तो हम लोग चले और पैदल चले और फिर भी आगे आगे तू कहाँ रह गया। कन्हैया ने कहा, भाई देखो काका जी स्नान करने लगे, भजन संध्या में देर हो ही जाता है, बड़ा सब बताया। उसके बाद में तो साथियों के साथ में बोले कन्हैया, सारे साथी सब ब्रजधाम से आए जंगल से। अब जंगली कैसे रहते हैं, किसी के बाद में नीचे वाला वस्त्र नहीं तो किसी के बाद ऊपर वाला नहीं, पूरा वस्त्र था ही नहीं किसी के पास। कन्हैया ने विचार किया राजमहल में जाना है,
और वहाँ ऐसी अवस्था में पहुँचेंगे लाठी डंडा लिए तो इंसल्ट होगा। मामा जी हमारे कहेंगे कि ये जंगली है, पहले ही जो है हम लोगों का मनोबल समाप्त हो जाएगा। इसलिए कन्हैया ने क्या किया, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सब। तब तक एक धोबी बहुत सारे कपड़े लेकर के जा रहा था घाट की तरफ। कन्हैया ने रोका, रुको भाई रुको रुको, ये कपड़े किसके हैं? बोले अरे तुम लोग कहाँ से आए? बोले हम लोग मामा जी के यहाँ आए वृंदावन से। मेरा नाम कृष्ण, ये मेरे बड़े भैया बलदाऊ, ये मेरे सखा। अच्छा तो तुम ही लोग हो जिनको राजा साहब ने बुलवाया है? हाँ हाँ हम ही लोग हैं। क्या बात है, चलो आज पता चलेगा। कन्हैया ने कहा ठीक है, पहले कपड़े तो दे दो। बोला बड़े मुँह लेके आए कपड़े लेने के लिए, पता है मंत्रियों के कपड़े हैं, तुम अपने लिए कपड़े पहन पाओगे? कितने महंगे कपड़े। बड़ा बुलाना दिया। कन्हैया ने उसको एक हाथ लगाया, एक ही हाथ में गोविंदाय नमः, बोले गोविंद भगवान की जय हो। गट्ठर खुलवाया और अपने मित्रों से कहा जो जिसके नाम का हो, जो जिसको पसंद आए ले। सबने अपने अपने लिए कपड़े ले लिए। कपड़े तो पहन लिए, लेकिन वो 6.5 फीट वालों के थे और ग्वाल बाल निकले 4.5 फीट वाले, 5 फीट वाले। तो वो 1-1 फीट पड़ा हुआ। जब वो ग्वाल बाल चलते ना तो बिना झाड़ू के रास्ता साफ हो, क्योंकि वो बड़ी हुई। चलते चले जा रहे हैं। कन्हैया ने कहा ये भी अच्छा नहीं, ये तो लगेगा मांग के ला रहे हैं। तब तक एक धोबी वो दर्जी दिख गया, सुदामा नाम था। दर्जी का भी सुदामा नाम था। दर्जी को कन्हैया ने कहा भैया ऐसा करो, ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः तो दृष्ट्वा समुत्थाय नमाम शिरसा भुवि। कन्हैया को देख करके प्रणाम किया। वो दर्जी भक्त था। जैसे कन्हैया ने कहा देखो भाई ये कपड़े हम लोगों के फिट नहीं हो रहे, थोड़ा फिट में कर दो, फिटिंग में आ जाए सब। दर्जी ने जल्दी जल्दी सारे कपड़े जब सेट कर दिया, सारे गोपाल सब फिटिंग में कपड़े पहन लिए और आगे बढ़े। अब फिर कहाँ पहुंचते हैं? कुब्जा के पास। कुब्जा लेकर जा रही है। प्रसन्नो भगवान कुब्जां त्रिवक्त्रां रुचिराननां रज्वीकर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् मन दर्शने। हाथ में पद्मनाभ चंदन माला लिए आगे बढ़ती चली जा रही। पीछे से कन्हैया ने कहा अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? सुंदरी पहली बार सुना, क्योंकि सुंदरी थी नहीं, कुब्जा थी। घूम के देखा कौन मुझे सुंदरी कहा? कन्हैया के स्वरूप देखा तो देखती रह गई। कन्हैया ने क्या कहा जा रही हो? तूने मुझे सुंदरी कहा? हाँ हाँ सुंदरी, ये पद्मनाभ चंदन कहाँ ले जा रही हो? माला कहाँ ले जा रही हो? देखती रह गई। बड़ी देर बाद बोली ये भोजराज के लिए ले जा रही, लेकिन तेरा स्वरूप बहुत अद्वितीय लगता है, तूने मुझे सुंदरी क्यों कहा? मैं तो इतनी कुरूप हूँ। कन्हैया ने कहा देवी तेरा मन सुंदर है, हम मन को देखते हैं तन को नहीं देखते हैं, तेरा मन सुंदर है। कन्हैया बोले ये पद्मनाभ चंदन हम सबको लगाओ, माला हमें पहनाओ, आज के बाद किसी को पहनाने की जरूरत नहीं। कुब्जा ने चंदन लगाया, माला पहनाया। कन्हैया ने उसके पैर पर अपना पैर रखा, टुड्डी में हाथ लगाया, सीधा कर दिया, दिव्य सुंदरी हो गई। विश्व सुंदरी कुब्जा। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कन्हैया आगे बढ़ी। कंस ने बहुत सारी व्यवस्था किया, वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रखने की व्यवस्था किया, भंडारे में 20 मिलवाया है। आएंगे यहाँ पे ठहरेंगे और 20 वाला भोजन खाएंगे, यही सोते सोते रह जाएंगे। लेकिन बाबा शांत नहीं है। वो वेश बदल के मथुरा वालों के वेश में होकर के सारे अपने गुप्तचरों को लगा दिया चारों तरफ। भंडार में आके देख लिया। कन्हैया से बताया कन्हैया यहाँ रुकना जरूर, लेकिन भोजन भी करना, खतरा है। कन्हैया ने कहा ठीक। सारे में बात हो गई और रुके तो, लेकिन वहां भी भोजन नहीं किया। भंडारियों ने बहुत आग्रह किया,
निवेदन किया, फिर जबरदस्ती भी किया। कन्हैया ने उनका भी उद्धार किया, आगे बढ़े। वहां गए जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था। बड़े बड़े यज्ञाचार्य वेद मंत्र वेद ध्वनि बन रहे हैं और यज्ञ बहुत एक सुरक्षित एरिया में धनुष रखा हुआ की पूजा करवाते हैं। आदि वेद मंत्र बोल के पूजन कराते हैं। वैदिकाचार्यों के सामने कन्हैया गए, वैदिकाचार्य लोग दर्शन करते रह गए। दूसरे आचार्य ने कहा कितना सुंदर स्वरूप, आज पहली बार दर्शन किया। कन्हैया ने कहा ये बताइए आचार्यों, ये धनुष का स्पर्श कर सकते हैं? एक आचार्य ने कहा नहीं नहीं। दूसरे ने कहा जाने दो यार। धीरे से गेट खोला, अंदर गए और जैसे धनुष को छूने के पूजा करने के बहाने पकड़ा और उठाया और उठाते ही क्षण मात्र में धनुष बड़ी जोर से आवाज करते हुए वो धनुष टूट गया, खंड खंड दो खंडों में हो गया। ऐसे होते ही पूछिए नहीं, जितने मंत्री दौड़ पड़े, दौड़ो दौड़ो मारो मारो की आवाज होने लगी। तो जितने आए उतनों को बलदाऊ भैया और कन्हैया वो धनुष के टुकड़े से उद्धार कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो आते जा रहे हैं वो सब उद्धार होता जा रहा है उनका। शुरू हो गई लड़ाई। कन्हैया मथुरा राजमहल के गेट पर पहुंचे। जो मुख्य राज्य दरबार था वहां पे एक बहुत मदमस्त हाथी को इतना मदिरा पिलाया है, नाम ही कुबलया पेड़, दहेज में पाया था कंस, उसके ससुर जी ने दिया था। मदमस्त हाथी को मदिरा पिला के इतना मदमस्त किया कि वो बालक आए तुरंत उसको कुचल डाले। जो उस पर सवारी करता हाथी का सवार उसको सावधान कर दिया। जैसे ही कन्हैया को देखा उसने हाथी के मस्तक में लगाया अंकुश और हाथी दौड़ पड़ा। बलदाऊ भैया ने कहा अभी हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, ससुर पकड़ लिया। कन्हैया ने पूंछ पकड़ लिया, हाथी घूमने लगा। कन्हैया ऊपर चढ़ गए। बलदाऊ भैया ने कहा नीचे आजा, नीचे अभी हम बताते हैं इसको। और उसके बाद में कन्हैया नीचे आए, दोनों भाइयों ने दांत पकड़े और हाथी को घुमा दिया। सब दांत हाथ में, हाथी उठा के उसका प्राण। बोलिए कुबलया पीड़धारी भगवान की जय हो। धनुष को छोड़ दिया, गदा की तरह वो दांत रख लिया हाथी। आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे बढ़े तो कंस ने बड़े अखाड़े की व्यवस्था करा रखी है। बड़े बड़े अखाड़े में पहलवान खड़े हैं, राजसभा लगी है। जैसे भगवान राम सीता जी के स्वयंवर में आए थे और उस समय जैसे नगर के नर नारियों ने दर्शन किया था, जिस भाव में जिसने देखा, ऐसे ही कन्हैया को लोग देख रहे हैं। वल्लानाम अस्निर नृणाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सदनो सतां चिदभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदे गदेति गदितो रंगम गतम साग्रजः। जो जिस भाव में देता मल्ला नाम जो पहलवान थे, चारूरो मुष्टिगः कुटसल तोसल एवचा, ये चार पहलवानों के नाम ये सब देखते रह गए। उन्होंने देखा अरे ये तो मेरा भी उस्ताद है, हमने सुना था ये बालक है, ये तो बड़े बड़े पहलवान लग रहे। और नृणाम नरवरः जो पुरुष वर्गों ने देखा, वाह क्या बात है, क्या सुंदर दिव्य स्वरूप है, ये तो महापुरुष है, हमसे भी बड़े। सबने ऐसा दर्शन किया। प्रणाम नरवरा स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, और स्त्रियों ने कामदेव के स्वरूप में देखा, इससे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। और गोपालाम सजनों सताम चिदभुजाम, बाल गोपाल ने अरे लाला मेरा गाना आ गया, देख देख कितना अच्छा लग रहा। ऐसे ग्वाल बालों ने देखा अपने मित्र के रूप में चिदभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु, और बच्चों ने देखा ये तो बहुत बड़े लग रहे हैं, ये तो हमारे दादाजी के भी दादाजी लग रहे हैं ना। पितरों के रूप में दर्शन किया। सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते, और
और कंस को लग रहा कि मेरी मृत्यु साक्षात चली आ रही। मृत्युर्भूत मदे विराट विदुषाम तत्वं परम योगिना। और जो योगी लोग बैठे हैं उनको लग रहा आज ब्रह्म का दर्शन हो गया, साक्षात ब्रह्म हमारे समक्ष आ गए हैं। वो दर्शन कर रहे हैं, अपने नेत्रों को तृप्त कर रहे हैं। इतना होते ही पहलवान जो खड़े ना ललकारने लगे, इतने छोटे छोटे राक्षसों को मारा, बड़ा नाम कमाया, ये कोई बात नहीं है, वो मरे तो गए तो क्या हुआ, तुम आओ हमसे एक बार हाथ मिला के तो देखो। ललकारा तो ललकार खूब बर्दाश्त। बलदाऊ भैया ने जो रस्सी बंधी रहती ना वो खाने के, हाथ रखा, छलांग लगाए, अंदर चले गए। और जो बलदाऊ भैया चले गए तो कन्हैया का रुकने वाली वो भी अंदर, दोनों भाई अंदर गए और बारी बारी कंस चारू सत्तोषण का उद्धार कर दिया। अब इन पहलवानों के मरते ही उद्धार होते ही कंस खड़ा हो गया। पकड़ लो इनको, बांध लो खंबे से, जानी न पाए, मृत्यु दंड दे दिया जाए, इनके सर धड़ से अलग कर दिया जाए। और कंस के जितने भाई लोग दौड़े, मंत्री आमात्यगण बलदाऊ भैया अकेले ही सबका संभाला। और अखाड़े से कन्हैया ने छलांग लगाए जो कंस के पास जाके खड़े हुए, उसके केसों को पकड़ लिया और पकड़ के खींचते हुए ला रहे कन्हैया। कंस कह रहा, अरे भांजे मेरे केस को मत पकड़ो, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा, उस समय मेरी माँ का केस पकड़ा था तूने, वही दर्द हो रहा होगा जो आज तुझे हो रहा है। आज तुझे दर्द का एहसास हो रहा है, चल। और घसीटते हुए नीचे लाए, पटक दिया, छाती पर पाद प्रहार किया और गोविंदाय नमो नमः बोले कंसधारी भगवान की जय हो, बोले कृष्णचंद्र सरकार की जय हो। कंस का उद्धार हुआ, पूरा समाज शांत हो गया। अब कोई विरोध में बोलने वाला नहीं। पहले बड़े वाले को मार दो ना, सब शांत हो जाते, बड़े वाले मार दिया गया तो फिर और कौन बोलेगा। सब शांत हो गए। नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, खाना तेरे चोट तो नहीं लगी, इतने बड़े बड़े पहलवानों से कैसे तूने कुश्ती पार पाया, हम लोग तो देखते रह गए, बड़ा बढ़ाई किया। कन्हैया सबसे पहले अपने मैया देवकी के पास और पिता वसुदेव के पास गए, उनको प्रणाम किया है, हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त किया। और कन्हैया का दर्शन पाके माँ देव की छाती से लगा ले लगा, तो इतना बड़ा हो गया, कितने दिन बाद आया है। बड़ा लाड प्यार किया कन्हैया ने। उग्रसेन महाराज को अंधकार कोठरी में बंद कर दिया था कंस, निकलवाया, उनको दाढ़ी बाल छोड़ कर्म करा करके उनका राज्याभिषेक किया, राजा बनाया। ऐसे कन्हैया अपनी मैया देवकी और पिता वसुदेव के साथ में मथुरा में रहने का निश्चय किया। नंद बाबा आए, लाला चल चल चल, चलेगा नहीं क्या? कन्हैया संकोच में, बाबा थोड़ा काम और बाकी है। अरे खाना क्या कह रहे हैं? अरे बाबा कोई बात नहीं, मेला लगा इतना बड़ा, देख ले थोड़ा सा, बाबा क्या आए तो थोड़ा टहल तो लेने दीजिए। नंद बाबा ने कहा, नहीं ना, तेरे बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे, और तेरे माँ का क्या हाल होगा, तो थोड़ा विचार करके देख। बस बाबा थोड़े दिन, आज नहीं कल नहीं परसों आ जाना पक्का। नंद बाबा को लगा वाकई मिल जाएंगे। नंद बाबा वापस गए, अपनी सखाओं को लेकर के इस पूरे ब्रजवासी ब्रज में आए, कन्हैया निवास करने लगे। समय हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार कराया, शांतिपनी ऋषि के आश्रम में जाके विद्याध्ययन किया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, समय आगे बढ़ता चला गया। एक समय आया, मथुरा के अटारियों पर बैठे कन्हैया, उसी समय देवकी मैया ने भोजन की थाल लाई, थाली सामने रखी, थाली में एक किनारे थोड़ा सा मक्खन पे नजर पड़ी कन्हैया की। माँ यशोदा की याद आ गई और भर-भर आंसू गिरने लगे कन्हैया की आंखों से। माँ यशोदा थाली भर माखन खिलाते थे, आज थाली में थोड़ा सा माखन देखा है। कन्हैया रोने लगे। मैया रोते हुए भागी और जाकर के अपने स्वामी वसुदेव जी से कहती है, लाला रो रहा है आज,
वसुदेव जी भागी भागी, अरे लाला क्या हुआ, काहे को रो रहा है? कन्हैया ने कहा, देखो पिताजी, मेरे आंसुओं को बंद करने के पहले मेरी माँ और नंद बाबा के आंसुओं को बंद करने का कोशिश करिए। उसी समय बृहस्पति के परम शिष्य, यादवों के प्रवर मंत्री, ज्ञान में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, उद्धव जी महाराज का आना हुआ। उद्धव जी ने कहा, अरे लाला काना मेरा यार कहाँ है तू? वसुदेव जी नीचे मिले, बोले ऊपर रो रहा है। अरे रो रहा है, क्यों रो रहा है? हमने सुना था बड़ा नाम कमाया उसने, और आज ये कैसे रो रहा है? उद्धव जी आगे समझाने का प्रयास किया। अरे लाला तू आंसू बहा रहा है, लड़कियों की तरह रोता है, इतना बड़ा बड़ा काम करके तू वीरों में नाम लिखाया, वीरों की लिस्ट में तेरा सबसे आगे नाम लिखा हुआ, और तू रोता है? और वो गंवार गोपियों के चक्कर जो जंगल में रहती है, बाजरे की रोटी खाती, गुड़ खाती, दही खाती, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं उनको, और उनके प्रेम में तू पागल हो जा रहा है, आंसू बहा रहा है? मुझे देखकर तो खुश हो जा। अति प्रेम वो चीज होता है, कितनी अच्छी शैया हो नींद नहीं आती है, कितना अच्छा व्यंजन हो भूख नहीं लगती है। कन्हैया ने कहा, हे उद्धव जी, अगर इतना ही चिंता है मेरी, तो मेरे आंसुओं से पहले हमारे माँ यशोदा जी के आंसुओं को रोको, और नंद बाबा के आंसुओं को रोको, हमारे आंसू तो स्वतः ही रुक जाएंगे। उद्धव जी ने जब ऐसे कहा, कन्हैया के कहने पर उद्धव ने कहा, अरे तू मुझे कह रहा है जाने के लिए? मैं बृहस्पति का परम शिष्य हूँ और यादव का प्रवर मंत्री, कोई साधारण व्यक्ति समझकर काम हुए, मुझे वहां भेजेगा उन गंवार गोपियों के बीच में? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृत्ति अर्था यथा भावत दया शब्द साकल्यान तो वचने सूत्र बोलेंगे, कौन समझेगा मेरा सूत्र? ज्ञान का बड़ा अहंकार है उद्धव जी को। कन्हैया ने कहा कि हे उद्धव जी, अगर हमको मित्र मानते हो तो ये मित्रता की लाज रखो, चले जाओ, उन गोपियों को संदेश बता दो, केवल बता के चले आना, समय न लगाना, ये भी निवेदन है। अब उन गोपियों के कारण मत जाओ, मेरे कारण चले जाओ, मेरे मित्र हो, मैं कह रहा हूं। उद्धव जी तैयार हो गए। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी वृंदावन को जाता हूँ, जरा देखूं कि कैसा है कठिन ये प्रेम का बंधन। मैं जाके देखूंगा ये प्रेम का बंधन कैसा है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरंतक लोक लीला का यही गुणगान गाती है। उद्धव जी चलती यही कह करके चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर राह के कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने। क्या देखा उद्धव जी ने? वृंदावन की बड़ी अजीबोगरीब दिशा है। जब से कान्हा गए हैं तब से सारे वृंदावन वासी सारे काम छोड़ देते हैं, केवल रुदन करते हैं और रुदन करते हुए केवल वहां के ग्वाल बाल नहीं रोते हैं, जड़ चेतन सब रो रहे हैं। विटप झुक कर ये कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ
यह भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द श्री हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती थी। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे श्याम श्याम हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। केवल एक काम करते सारे ब्रजवासी, चाहे जड़ हो या चेतन, सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे। नंद बाबा सूर्योदय से पहले आ जाते और चौराहे पे बैठे रास्ता निहारते। सूर्यास्त हो जाता, कान्हा नहीं दिखता, आंसू बहाते हुए लौट जाते थे। ये नंद बाबा की दशा। मैया यशोदा निरंतर एक स्थान पर बैठे हरे कृष्ण करती रहती। ब्रज के ग्वाल बाल सखा सब ब्रज मंडल से बाहर निकलकर चौराहे पर आकर बैठे और राह तकते रहते थे। मेरा श्याम नहीं आया, मेरा सखा नहीं आया, मेरा कान्हा नहीं आया। सूर्योदय से पहले आते, शाम हो जाती, रात होती, नहीं दिखाई देता, तब लौट के घर जाते थे। लाखों लाख गोपी मंडल बना करके और बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे श्याम 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 हरे हरे। सारी गोपी उधर गैया केवल आंसू बहाते हुए मन में कृष्ण कृष्ण करती है, पिछले आंसू बहारे। पपीहा भी रो रहा है, आज वृंदावन का जड़ चेतन सब रो रहा। ये दशा उद्धव जी ने देखा। उद्धव जी दूर से दिखे। कन्हैया ने अपने वेश पहना के भेजा है उद्धव जी को। बाहर से सखाओं को लगा कि मेरा कान्हा आ गया, मेरा कान्हा आ गया। पांव फैला के सब दौड़ पड़े, मेरा कान्हा आ गया। मनसखा नाम का सखा बोला कि वो बहुत दिन बाद आ रहा, परसों खा करके बरसों बिताया, अभी तक आया नहीं, हम उससे नाराज। जाके पेड़ की टहनी पर बैठ गया। ग्वाल बाल थोड़ा आगे बढ़े, फिर खुद के वो भी साथ में हो लिया। ग्वाल बालों ने कहा क्यों नाराज नहीं होगी कान्हा से? मनसखा ने कहा पहले दिल तो लेने दो, इतने दिन बाद आ रहा मेरा यार। और सारे ग्वाल बाल आगे गए, रथ के पास पहुंचे और देखा अरे ये तो कान्हा, ये हम सबका सखा नहीं। कह करके ग्वाल बाल शरीर कर लिए, रथ से उतरे। अरे ग्वाल बालों, मैं कृष्ण का सखा हूँ, यादवों का प्रवर मंत्री, बृहस्पति का परम शिष्य हूँ। ग्वाल बालों ने कहा क्या हुआ, मेरा सखा तो नहीं आया, आपके आने से क्या हुआ? उद्धव जी ने कहा कि मुझे नंद भवन जाना है। ग्वाल बालों ने कहा ये जो पानी का बहता हुआ आ रहा है जल, ये कहीं और से नहीं, नंद भवन से ही आ रहा। और वहाँ ट्यूबवेल नहीं चल रहा, वहाँ पे बस नंद बाबा के आंसू, यशोदा मैया के आंसू, लाखों लाख गैयों के आंसू, बछड़ों के आंसू, जड़ चेतन सब रो रही है, आंसू बह के आ रहा है। इसी औनरे के पास से चलते हुए चले जाइए, नंद भवन पहुंच जाएंगे, पूछने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े रहने नंद बाबा ने देखा मेरा लाला आ गया, मेरा लाला, मेरा कान्हा कहकर आगे बाहें बढ़ाते हुए आगे बढ़े और रथ तक पहुंचे। देखा कान्हा नहीं, पिछाड़ी करके गिर पड़े। ऐसा जब दृश्य देखा उद्धव जी महाराज ने के ज्ञान का दूसरा प्रकाश किया। अरे भक्ति हो तो इस तरह से होनी चाहिए कि अपने पुत्र के मित्र में अपने पुत्र का दर्शन कर रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। रथ से उतरे बाबा, उठिए उठिए, मैं यादव का प्रवर मंत्री उद्धव मेरा नाम है, कृष्ण का सखा हूं मैं। बाबा आंसू बहाते हुए मेरा लगा तो नहीं आया, तुम भी आते थे। रथ में बैठे जी कोई सारा चलिए भवन में चलिए। बाबा पीछे पैदल चलते हुए भवन में आए।
बातें कर हो ही रही थी। उद्धव जी बड़े जोर जोर से समाचार बता रहे थे। अंदर से आवाज आती, शोर मत करो मेरा लाला जग जाएगा। उद्धव जी ने कहा ये कौन? बोले उसकी माँ है। यशोदा आंसू बहा रही है। उद्धव जी बातें करते रहे। मैया यशोदा उठ के आई। मैंने मना किया सुर मत करो, चलो मैं अपने लाला को दिखाती हूँ। उद्धव के हाथ पकड़ लिया, खींचते हुए पालने के पास गई। देखा लाला को न देख करके पछाड़े खा के गिर गई। मैया की ऐसी दशा देखा उद्धव ने, उनके कान का तीसरा पर्दा फट गया। भक्ति हो तो ऐसा हो, परमात्मा में ये लगाव होना चाहिए, परमात्मा के बिना एक पल न बीते। उद्धव जी महाराज माँ को समझाने लगे। मैया ने कहा उद्धव जी कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धव जी गरज कर पहुंचे वहां था जहां गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत वायु पृथ्वी, वायु थी अति निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। क्या कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। कहा उद्धव ने यह बढ़कर कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ, कि जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोह के बस में होकर यही गुणगान गाती है। क्या है प्रेम जगत में सार और कुछ सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार। प्रेम में वो आनंद है। हल्द्वानी में रहने वाली हमारी बड़ी माया दीदी अयोध्या लक्ष्मणपुर में निवास करता ये दास, जीवन में कभी मुलाकात नहीं। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, ऐसे ही कथा मंच में वो प्रेम बना है। भाई के प्रेम में दीदी जी आज यहाँ बैठी है सामने, और इस भाई का कितना बड़ से चल के सहयोग करूं, हमेशा प्रयास में रहती है। इस कथा में जब से आए हमारे भाभियां इतनी सेवा दे रही हैं, अनेक अनेक प्रकार के भोजन बना के बैठी रहती है। जब तक भोजन पा नहीं लेते, इसके बाद भी कहती महाराज जी पूरा पा लीजिए तब जाएगा। क्या प्रेम है। धन दौलत में कुछ रखा नहीं मेरे माताओं बहनों, केवल यही प्रेम है। हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार, प्रेम जगत में सार और कुछ सार। उद्धव जी ने बहुत समझाया, ये ब्रह्म सत्ता है, ब्रह्म को याद करो, ये गाना वाना को याद करना बंद करो। गोपियों ने गाए उद्धव मन न भरे 10-20, एक ही मन सो ले गए जगदीश। तो जगदीश मानते हैं, काना नहीं, हम कोई मानव नहीं मानते उनको। और हे उद्धव जी महाराज ये उपदेश देने मत आइए हमारे पास कि ब्रह्म का ध्यान लगाओ। ये तो वो जगह है कि जहाँ ध्यान हटता ही नहीं, 24 घंटे ध्यान लगा, कोई समाधि की जरूरत नहीं, कोई अनुलोम विलोम कुंभक रेचक प्राणायाम की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हम लोगों को। हम तो निरंतर उन्हीं के ध्यान में है। उद्धव जी ने कौतुक भी देखा, गोपियां आपस में बात कर रही हैं। एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है, जानती हो आज कान्हा आया था मेरे, उसने हमारी मटकी में कंकड़ मारी, हाथ पकड़ा, शिकायत लेके गई नंद भवन, यशोदा रानी को बुलाया, जैसे सामने आई जैसे आंखें खुल गई।
दूसरे ने कहा हाँ मेरे पास भी आया था, मेरे यहाँ आया, उसने बछड़े की रस्सी ढील दिया, बछड़ा जाके दूध पीने लगा, मैंने दौड़ाया, पकड़ लिया, भोग तक लाई, आंखें खुल गई। इसने हाँ हाँ मेरे पास भी आया था, वहाँ चोरी करते हुए मैंने पकड़ा और ले गई नंदरानी के पास शिकायत, और मेरे पास भी आया। जब आंखें खुल गई, किसी गोपी ने राधा रानी से पूछा, हे राधा तू बता तेरे सपने में नहीं आता वो? राधा रानी कहती है, अरे गोपियों आप सब धन्य हो, जो कि आप सबके सपनों में वो कान्हा आता है। मैं क्या करूं, मेरे तो उसके याद में नींद ही नहीं आती, सपना भी नहीं देख पाती, ऐसे क्या करूं? ऐसे वार्ता को सुन करके उद्धव जी के ज्ञान का सारा पर्दा फट गया, और जो ज्ञान दे रहे थे ना गोपियों ने उल्टा उनको ज्ञान दे दिया। हे उद्धव जी, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, हाथ की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है यहाँ पल पल में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है, रहो जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हीं क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, ये जो चढ़ती है भरती, वो हकीकत में बढ़ती नहीं है, ये जो चढ़ती भरती, वो हकीकत में बढ़ती नहीं है।
नहीं है, ये तो प्रेम की बात पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या बात है। ये संसार वाले जो बस्ती जानते हैं ना, करके पड़े रहते हैं, वो असली बस्ती नहीं। असली बस्ती तो भक्ति की होती है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं। ज्ञानोपदेश दिया भक्ति मार्ग का। उद्धव जी महाराज इतने लिप्त हो गए, गोपियों को छोड़ के जाने का मन नहीं। 6 महीना तक रहे और जब चलने लगे तो उन गोपियों के चरण रजकों की एक पोटली बनाई। माँ यशोदा ने कुछ बाल भोग दिया अपने लाला के लिए। उद्धव जी महाराज आए कन्हैया के पास और कन्हैया को डांट लगाई है, हे कान्हा तो बहुत निर्दयी है, तू कठोर दिल वाला है। कन्हैया ने कहा क्या बात है उद्धव जी, इतने ज्ञानी आप ये सब कैसे दिल वाली बात कर रहे हो। नहीं नहीं कान्हा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः। अरे हम इन देवभूमि के नारियों के चरण तक नहीं पहुंच सकते, इनके चरण के रज के लायक भी नहीं है, लेकिन उनके चरण रज को मैं वंदना करता हूँ। मैं उन गोपियों के चरण रज की वंदना करता हूँ, क्योंकि मैं चरण वंदना करने लायक नहीं है, मैं उनके चरण तक पहुँचने लायक नहीं हूँ। मैं उनके चरण की वंदना नहीं कर सकता, उनके चरण की जो धूली है उनकी वंदना करता हूँ। कन्हैया ने कहा 3 दिन के लिए गए थे, 6 महीने बाद आ रहे हो, ख्याल है? बोले वो सब भूल गया, सब जो ज्ञान था सब चला गया, अब मैं पानी पानी हो गया हूँ। ऐसी भक्ति होनी चाहिए, ज्ञान का कोई विशेष महत्व नहीं है, भगवान में लगन होनी चाहिए। अभी जल्दी एक सूचना, आगरा में लड्डू गोपाल जी का हाथ टूटा और वो भक्त हॉस्पिटल लेकर चला गया। लड्डू गोपाल जी को भी प्लास्टर करवाया, डॉक्टर एडमिट नहीं कर रहे, बहुत रुदन किया। इसी प्रसंग पे बहुत अच्छी भजन भगत की बस में है भगवान। माँ बचपन से लाई लड्डू गोपाल को पाला, जैसे बच्चे को पालते बच्चा मानती, और डॉक्टर आया, आला लगाया, धड़कन चलते हुए पाया, सो अपना सूटकेस आला वाला छोड़ दिया और वृंदावनवासी हो गया। ये भाव होते हैं हमारे अंदर। यदि कथा सुन के ये भक्ति नहीं आई, माई बाप, हमारी माताओं बहनों, ऐसा ही लगन बढ़ा लीजिएगा अपने सांवरिया के प्रति।
ये लगन आएगा तो ये धन दौलत फीकी पड़ जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। फिर वृंदावन जाने से रोक नहीं सकोगे। वृंदावन को जाने को जी चाहता है, मेरे किशोरी का दर्शन पाने का जी चाहता है, बाकी बिहारी से मिलने का जी चाहता है कि आप लोग जरूर दर्शन करोगे। ये दास कभी कभी मौका मिल जाता है, बाकी बिहारी दर्शन देते हैं। आज उद्धव जी को समझाया, उद्धव जी ने उल्टा श्याम को समझाया। एक बार तो जाके मिलाते। कन्हैया ने कहा नहीं, हम उनसे अलग है ही नहीं उद्धव, तुम हमें उनके साथ में नहीं देख पाए, हम उन्हीं के साथ रहते हैं, हम उनसे अलग नहीं, वो मेरे से अलग नहीं। उद्धव जी को दिव्य चक्षु दे करके पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कराया है कन्हैया। उद्धव जी की ज्ञान चक्षु खुल गई। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा कि ये प्रेम की लीला है। राजन बलदाऊ भैया का विवाह हुआ है। रैवत नाम के राजा उनकी पुत्री रेवती के साथ में विवाह संपन्न हुआ। कहते हैं कि हे राजन, राजा शीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक भीष्मक कुंडनपुर के राजा है, भीष्मक नाम है, और उनकी पुत्री है रुक्मिणी। समुद्र में गंगा में स्नान करते हुए कन्या को पाया, लक्ष्मी मान के पालन पोषण किया, विवाह योग्य हो गई। विवाह योग्य हुई तो उसके 5 भाई थे। पिताजी ने विवाह की चर्चा चलाई, विवाह की चर्चा चलाई तो बड़े वाले बेटे रुक्मिणी नाम था, रोक दिया पिताजी, अब हम लोग हो गए हैं सक्षम, बहन का विवाह, अपनी लाडली बहन का विवाह किसी अच्छे राजा के साथ, राजकुमार के साथ करेंगे। और अपनी बहन के लिए एक वर ढूंढ रखा, नाम है शिशुपाल। बात हुई रही थी और कमरे में दरवाजे के आड़ से रुक्मिणी सुन रही थी। रुक्मिणी ने सुन लिया कि मेरे लिए वर शिशुपाल को ढूंढा गया। अच्छे खानदान की लड़कियां जो होती हैं, कन्याएं, वो ओपन नहीं होती। रुक्मिणी जी खुल के नहीं कहना चाह रही, इशारे से बताया अपनी भाभी जी को, भाभी जी आज हमने सुना है बड़े भैया बात कर रहे थे पिताजी से, हमारे लिए किसी राजकुमार को देखा है, नाम शिशुपाल बताया है। हाँ हाँ भाई, तो कोई समस्या है तेरे को? लाडली अगर कोई बात हो तो बता देना, हम नहीं चाहते 5 भाइयों के बीच में एक लाडली बहन है तू और किसी ऐसे दुष्ट के साथ में चली जा। ऐसे घर में तेरा विवाह ना हो जहाँ तुझे को कष्ट हो, तेरा कष्ट हम लोग देख नहीं पाएंगे, इसलिए पहले बता दे मन की बात। रुक्मिणी जी कहती है, भाभी कोई हो गया हमारा मेरी कामना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरे कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरे कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना से पहले, कोई देवता मगन है मेरी वंदना से पहले, मेरे देवता मगन है मेरी वंदना से पहले, कोई हो गया हमारा मेरी कल्पना
भाभी ने कहा पता और कन्हैया उस समय तक द्वारिकाधीश हो चुके थे। बीच की लीला है, जरासंध कंस के मारने के बाद में जरासंध कंस का ससुर ही, मतलब पत्नियों का पिता। दो पत्नियां हैं कंस के, नाम है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति क्या है और प्राप्ति क्या है, कंस क्या है, ये हम समझ लेंगे। कंस कहते हैं कि ये हमारा अभिमान है, मेरे शरीर में जो मतलब पाने का। अस्ति मतलब जो है मकान, दुकान, बंगला, गाड़ी, नौकरी आदि जो कुछ भी है उस पर मुझे गुमान होता है। बहुत अच्छी नौकरी है, बड़ा अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ियां हैं, है ना, इस पर अभिमान होता है कि मैं यहाँ ऐसे लोगों के बीच में क्यों जाऊँ, मेरे इंसल्ट हो जाएगा। ये अभिमान है, नहीं होना चाहिए। यही कंस है। और प्राप्ति, प्राप्ति मतलब आने वाला, रिटायरमेंट के बाद भी इतना मिलने वाला है, कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, है ना। एक महीने में इतना इतना आ जाएगा, है ना। 30 तारीख पूरी होते ही फर्स्ट को ही आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। अब उस बात पे अहंकार कर लेना कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। जो ये रहने और आने का जो अभिमान है वही कंस है, और रहना और आने का जो भाव है वही अस्ति और प्राप्ति है। मथुरा हमारी शरीर है, ये अध्यात्म का भाव है। वहां पे अस्ति प्राप्ति, उनकी पत्नियां कंस की रोने लगी थी, बाप के पास गई। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई किया कन्हैया के ऊपर, वो 17 बार कन्हैया ने हारा करके वापस कर दिया। बार 17 बार हार करके जरासंध परेशान हो गया तो भगवान के शरण में गया, है ना। हम जब अपने जीवन से हार जाते हैं ना तब पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी कोई उपाय बताइए, कुंडली देख लीजिए, जरा देखिए ग्रह दिशा क्या है। हम लोग बड़ा उपाय करते हैं लेकिन अपने से कुछ बन नहीं पा रहा है ना, तब उपाय ढूंढते हैं। वही हुआ, जरासंध ने उपाय ढूंढा, पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने कहा ये सचंडी यज्ञ कराओ माता जी की, सर्वशक्तिमान हुई माँ है, इनसे ज्यादा बढ़ के कोई हो नहीं सकता। पंडितों को बैठाया, 1008 ब्राह्मण बैठे, बड़ा संकल्प, शत्रु पर विजय प्राप्त करने का संकल्प। ब्राह्मण आ गए, सारी व्यवस्था हुई संकल्प के लिए। जब ब्राह्मण ने पूछा शत्रु का नाम, बोले वही कृष्ण, कृष्ण है। ब्राह्मणों ने कहा रे तू तो हारने वाला है ही। जरासंध ने कहा अगर मैं जीत गया तो मनोवांछित फल दूंगा, जो मांगोगे फ्लैट दे दूंगा, गाड़ी दे दूंगा, जो सुविधा चाहोगे सारी फैसिलिटी ले लेना। अगर हारा तो भी तुम लोगों के प्राण मौत के घाट उतार दिए जाओगे। सारे ब्राह्मण संकल्प सुनते ही भगवान को मनाने लगे, हे केशव हार जाओ, हे कन्हैया हार जाओ। मंत्र नहीं पढ़ते, सरस्वती को रख दिया किनारे, भगवान को मनाते आप हार जाओ। कन्हैया तक उनकी पुकार पहुंच गई और 18वीं बार जरासंध अपने मित्र काल यवन को लेकर आया। उसको वरदान प्राप्त है, केवल मुचकुंद भगवान की दृष्टि पड़ने पर मरेगा, बाकी मरेगा नहीं। अब ये 64 अक्षौहिणी सेना लेकर के कृष्ण बलदाऊ को घेर लिया मथुरा में। और जब घेर लिया ना, उससे पहले ही वो लोग आए, उससे पहले ही कन्हैया ने सारी व्यवस्था बनाई। क्या बनाई? विश्वकर्मा को आदेश दिया, एक सोने की नगरी बनवाई समुद्र के मध्य में, समुद्र के अंदर नगरी बनी, सोने की नगरी। सारे भक्तों को पहुंचाया, यदुवंशियों को। और सारे यदुवंशी जब जगे तो उनको लगा कि हम कहीं नए होटल में आ गए, इसका गेट कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ कहने लगे। तो उस नगरी का नाम द्वारका पड़ गया। बोली द्वारका धाम की। सारे यदुवंशी द्वारिका में कूद गए, सुरक्षित है। इधर मथुरा को घेर लिया जरासंध काले होने नहीं। दोनों भाई पहाड़ पे चढ़ गए। पहले कन्हैया तो भागे, काल युवन ने पीछा किया। मुचकुंद भगवान के पास गए, उनको अपना पीतांबर उठाया और छुप गए। काली मुद्रा के पाद प्रहार किया। जैसे मुचकुंद भगवान ने आंखें खोली, सो धू धू करके जल के राख हो गया। कालीवन का उद्धार हो गया। इधर
जरासंध लौट आया, देखा दोनों भाई पहाड़ पे चढ़े, आग लगा दिया। सोचा कि अब जो है ये जल के मर गए होंगे। पहाड़ से छलांग लगाई, समुद्र में दोनों भाई आ गए। द्वारिका में रहते अब कन्हैया से द्वारिकाधीश हो गए। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भीष्म जी महाराज की पुत्री रुक्मिणी कहती है कि वो द्वारिकाधीश मेरे स्वप्नों का राजकुमार है, मैंने वर्ण कर लिया है। भाभी ने कहा तो पत्र लिख दे, कौन ले जाएगा भाभी? तो भाभी ने कहा पंडित जी आते ना रोज पाठ करने, उन्हीं के द्वारा भिजवा दिया जाएगा। पंडित जी से बड़ा कल्याण होता है। पंडित जी 100 घरों में जाते हैं तो हम लोगों से लोग पूछा करते हैं, महाराज जी कोई लड़की हो तो बताइएगा, हमारी बेटी के लायक कोई वर हो तो बताइएगा। अब पंडित जी से ये कल्याण हुआ करता है। तो भाभी ने कहा पत्र लेके पंडित जी को दे दे, पहुंचा देंगे। अब रुक्मिणी ने पत्र लिखना प्रारंभ किया है। रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा है, कहते हैं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतोऽगतापम् रूपं दृशादृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युतं विशति चित्तमपत्रमं ते। आज जीवन में पहली बार पत्र लिखा रुक्मिणी ने, है ना? और 7 श्लोक लिखे। अर्थ बताता हूँ कि हे भुवन सुंदर, आपको मैंने देखा नहीं है, केवल कान से सुना है और वर्ण कर लिया है, आपके रूप को देखा नहीं है। और हे मेरे सपनों के राजकुमार, अगर कहते हैं कि ऐसे अच्छे कुल खानदान की कन्याएं इस तरह से नहीं करती हैं तो सुन लीजिए, मेरे में कोई कमी भगवान ने नहीं दिया है, बस यही कमी दिया कि आपको वर्ण कर लिया हमने। और ये कमी नहीं, मैं अपनी सौभाग्य मानती हूँ क्योंकि आपको मैंने वर्ण किया है। और हे कान्हा, यदि आप नहीं आओगे तो मैं फांसी लगा लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। कन्हैया तुम साधारण नहीं हो, हे द्वारिकाधीश, आप एक शेर के समान हो और शिशुपाल सियार के समान है। एक शेर का शिकार कोई सियार ले जाए ये अच्छी बात नहीं है, मैं जाऊंगी नहीं उसके साथ। 7 वचनों में अगर हे कन्हैया आपके मन में ये बात आती है कि ये षड्यंत्र हो सकता है, कोई षड्यंत्र नहीं है, मैं आपको रास्ता बताए देती हूँ। हमारे यहाँ विवाह के पहले कन्याएं अंतापुर में जाती हैं गौरी पूजा के लिए, और वहीं मैं आऊंगी देवी मंदिर में, आप मिलोगे, आपके साथ चलूंगी। पत्र में 7 वचन लिखा, जैसे विवाह के समय 7 वचन कन्या देती है, आज 7 वचन दिया है। पंडित जी को पत्र दिया, पंडित जी लेकर द्वारका पहुंचे। कन्हैया को सूचना मिली, अरे ससुराल वाले पंडित जी आए तो फिर खातरी में कमी नहीं होनी चाहिए। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में रोक दिया, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं। और सुबह हुई, सुबह होती ब्रह्म मुहूर्त में कन्हैया ने रथ सजवाया, रथ में खुद बैठे, पीछे पंडित जी को बैठाया, आगे बढ़े, द्वारिका के चौराहे तक पहुंचे, मॉर्निंग वॉक करने निकले। बलदाऊ भैया ने देख लिया, अरे लाला कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? बलदाऊ भैया ने कहा लाला कहाँ जा रहा है? लाला ने इशारा किया, उधर ही जा रहे भैया। और बलदाऊ भैया ने जब पीछे देखा, कुंडनपुर वाले पंडित जी पहुंचे, तो बलदाऊ भैया को लगा आ लाला अब तेरा विवाह होना चाहिए, अब तू विवाह के योग्य हो गया। बलदाऊ भैया को पूरी बात क्लियर हो गई कि वही जाना होगा। स्वयंवर की घोषणा तो पहले से हो चुकी थी। और बलदाऊ भैया भी चल चल तो मैं पीछे आ रहा हूँ। बलदाऊ भैया भी तैयारी करके कुंडनपुर में पहुंच गए। इधर कन्हैया अंतापुर में पहुंचने से पहले पंडित जी को उतार दिया, आपकी बदनामी नहीं होनी चाहिए साहब, अब ब्राह्मण आदमी और ये सब में नाम अपना मत गिनाइए। तो पंडित जी को उतारा और आगे बढ़े। रुक्मिणी को शंका थी कि वो आ सकता है द्वारिकाधीश, बहुत जबरदस्त व्यवस्था कराई है सुरक्षा की। 1-1 मीटर पर वो सब राइफलधारियों को खड़ा कर रखा है, जवान खड़े हैं सब सुरक्षा में, मंत्री आमात्यगण
और जब कन्हैया लोगों के बीच में प्रवेश किए तो वो सब भूल गए, वो सब भूल गए कि ये कौन है। अपनी माया फेर दिया। लोग कहने लगे, वही मंत्रीगण जो सुरक्षा में खड़े थे, अरे देख देख कितनी बढ़िया जूती पहना है, हीरे जड़ी हुई जूती आज तक देखा नहीं होगा। तीसरे ने कहा कि अरे तू जूती क्यों देखता, इसका रेशमी वाला वस्त्र तो देख ले, दुपट्टा कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। तीसरे ने कहा दुपट्टे में क्यों फंसा हुआ है, पैजामे में क्यों फंसा हुआ है, ऊपर करधनी देख ले क्या हीरे वाली, आहा कितनी दिव्य छटा है। चौथे ने कहा कि अरे उसमें हृदय में जो कौस्तुभ मणि है उसको देख ले कितना प्रकाशित है। इतनी पूरी शोभा गाने लगी सारी सुरक्षा वाले, सुरक्षा कर्मी आपस में ही प्रशंसा कर रहे। इधर रुक्मिणी मैया गौरी की पूजा कर रही है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंदोरी, जय जय नहीं तब आदि अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भय विभव भवतारिणी, विश्व विमोहन समस विहारिणी। विपोति पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए तुम्हारे। विपोति पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए तुम्हारे। विपोति पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए तुम्हारे। देवी की पूजा किया। यहाँ भी हमारे पांडे परिवार में बच्चों के हुआ है तैयारी, बोल दीजिए कन्हैया जी लेकर आवे रुक्मिणी को। हाँ इधर कन्हैया मंदिर में पहुंचे और गौरी पूजा कर रही है, रुक्मिणी के पीछे खड़े हुए। गौरी पूजा जब पूर्ण हुई, कन्हैया ने रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और हाथी ने पकड़ के गोद में दे दिया और आगे चलने लगे। सारे पहरेदार जो लगे थे ना, अब और प्रशंसा, अरे देख देख पहले तो कम